अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज फिर हम गाजर के मुरब्बे की रेसिपी के साथ हाजिर हो गए हैं। आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजरें ली हैं। इसको अच्छे से साफ करके धो लिया है, धो के सुखा लिया है। ये हमने लिए हैं छुहारे, ये 2 अदद छुहारे थे, उसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया। ये कुछ इलायचियां हैं, इसके दाने निकाल के पाउडर बना के वो डालेंगे इसमें। तो ये थोड़ी सी गरी थी, गरी को हमने काट लिया, ऐसे काट के फिर हमने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है 1 मिनट के लिए, ताकि ये जब मुरब्बे में डालें तो इसमें नमी ना पैदा हो, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। मुरब्बा बनाने के लिए गाजरों की कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शेप में हम कटिंग करेंगे इसकी। ये काट लें फिर दिखाते हैं। गाजरों को हमने इस शेप में काट लिया है, इस तरीके से। एक गाजर को हमने इस तरह काटा है गोल गोल, बाकी सारी इस तरीके से काट ली है। अब बनाना शुरू करते हैं। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए हमने कढ़ाई में पानी डाल के रखा था बॉयल आने के लिए। अब इसको उबाल आ गया है। अब हमने इसमें गाजरें शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाह। इसको हमने उबाल लेना है। ये जो लंबी शेप में काटी है वो हमने डाल दी है। ये जो गोल गोल काटी थी ये नहीं डाली, ये 1 मिनट बाद में डालेंगे। ये थोड़ी बारीक है तो जल्दी ना ये नरम हो जाए। गाजरों को हमने बॉयल कर लिया है। इनको हमने 90% तक बॉयल किया है। 10% जो है वो जब चाश में डालेंगे तो तब हो जाएंगी ये। अब हमने उसी कढ़ाई को धो के उसमें ये वाला स्टील का 1 गिलास पानी का डाल दिया है 1 किलो गाजरों में। तो इसमें हम डालेंगे आधा किलो चीनी। चीनी तो वैसे 1 किलो गाजरों में 3 पाव जाती है, तो हमने मीठा जो है वो कम रखना है, इसलिए हमने आधा किलो डालनी है। बिस्मिल्लाह। इसकी चाश बना लें फिर आपको दिखाते हैं। चाश हमारी तैयार हो गई है। चाश को हमने तार वाला बनाया है। चाश को हमने इस तरह तार वाला बना लिया है। जब हम गाजरें डालेंगे तो ये और नरम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को हमने डाल दिया है। गाजरों में थोड़ा थोड़ा पानी है ना, जो बॉयल किया हुआ उसका पानी है गाजरों में। तो जब वो चाश में जाएगा तो चाश थोड़ी नरम हो जाएगी, तो हम 1 मिनट तक इसको मजीद पका लेंगे। अब डाल देने हैं इलायची के दानों का जो पाउडर बनाया था, इलायची के दाने निकाल के पाउडर बनाया था, अब ये डाल दिया है। और ये जो गिरी और छुहारे थे ये डाल दिए हैं। बस थोड़ा सा। गाजर का मुरब्बा माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरें डाल के हमने 1 मिनट तक इसको पकाया, ताकि जब गाजरों को बॉयल किया तो इसके अंदर पानी था, तो वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए। पानी की अगर नमी रह जाए तो मुरब्बा खराब होने का खतरा होता है, तो इसलिए हमने गाजरें डाल के 1 मिनट तक इनको पकाया। अब माशाल्लाह जबरदस्त बन के तैयार हो गया। अब डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। गाजर का मुरब्बा हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब हमने इसको ठंडा करके इस बॉक्स में डाल के ऊपर से बंद करके ढक्कन से तो फ्रिज में नीचे रख देना है। फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, तो 2 महीने तक ये रह सकता है फ्रिज में नीचे। गाजर जो होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। गाजर की तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो रमज़ान शरीफ में बना के रख लें, जब समोसे पकोड़े स्नैक्स खा खा के मीठा खाने को दिल करे तो ये खाएं। तो ये ताकत वाला भी है और बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत मुफीद है। तो बना के रख लें, जब मीठे को दिल करे तो ये मुरब्बा खा लें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ से वसी तर वसी फरमाए।
अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।